सोचिए अगर आपके पास एक बटन होता जो इंस्टेंटली आपको खुश कर देता, तो क्या आप उस बटन को दबाना चाहते? ऑब्वियसली चाहते, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि वो खुश रहे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई खुशी एक बटन पे या एक सिचुएशन पे या किसी एक्सटर्नल चीज़ पे डिपेंड करती है, या फिर हैप्पीनेस एक कॉन्शियस चॉइस है जो हम खुद बनाते हैं? तो इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस कॉम्प्लेक्स सवाल को, क्या हैप्पीनेस एक चॉइस है। इसके साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे हैप्पीनेस की डेफिनेशन को। ठीक है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि खुशी होती क्या है। साइकोलॉजी के हिसाब से खुशी एक पॉजिटिव इमोशनल स्टेट है जिसमें हम सैटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट को महसूस करते हैं। लेकिन हर इंसान के लिए खुशी का मतलब अलग हो सकता है और अलग होता भी है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति के लिए पैसा खुशी का सोर्स हो सकता है, तो दूसरे के लिए रिलेशनशिप हो सकता है और किसी के लिए और कुछ हो सकता है। पर यह बात पक्की है कि खुशी सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, बल्कि एक जर्नी है। अब थोड़ा देख लेते हैं साइंस ऑफ हैप्पीनेस। साइंस क्या कहती है हैप्पीनेस के बारे में। न्यूरो साइंस के हिसाब से खुशी का कनेक्शन हमारे ब्रेन केमिकल से है, जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो ये केमिकल्स रिलीज होते हैं और हमें अच्छा महसूस होता है, जिसको हम इंटरनल हैप्पीनेस भी कहते हैं। तो हमारा बॉडी का एक स्ट्रक्चर है कि ऐसे केमिकल्स अगर रिलीज होंगे तो हमको अंदर से खुशी महसूस होता है। हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट के मुताबिक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हमारे हैप्पीनेस का सबसे बड़ा फैक्टर है। और भी बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जिनमें पता लगा है कि रिलेशनशिप से हमको अंदर से बहुत खुशी मिलती है। तो अपने अपने रिलेशनशिप को और अच्छा बनाओ दोस्तों। अगर किसी के पास है, अगर नहीं है तो रिलेशनशिप में जाओ, क्योंकि अंदर से खुशी वहां से मिलती है। क्या सिर्फ ब्रेन केमिस्ट्री हमारी खुशी को कंट्रोल करती है, या हम अपने थॉट पैटर्न के जरिए इसे बदल भी सकते हैं? इसको भी जानेंगे। अब देख लेते हैं थोड़ा फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को, क्या क्या कहते हैं। पहले हम देखेंगे ईस्टर्न फिलोसफी क्या कहता है हमारे हैप्पीनेस के बारे में, और फिर बात करेंगे वेस्टर्न फिलोसफी क्या कहते हैं हैप्पीनेस के बारे में। पहले हम देखेंगे ईस्टर्न फिलोसफी। बुद्धिज्म और वेदांत के हिसाब से खुशी अंदर से आती है। जब हम अपने डिजायर्स और अटैचमेंट को छोड़ देते हैं तो हम सच्ची खुशी को पाते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? ईस्टर्न फिलोसफी, बुद्धिज्म जो होते हैं। और वेस्टर्न फिलोसफी में क्या कहा गया है? ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल कहते हैं कि यूदाइमोनिया यानी एक पर्पसफुल जिंदगी जीना ही खुशी का असल रास्ता है। ऐसा कौन कहता है? वेस्टर्न फिलोसफी। स्टोइसिज्म, स्टोइक फिलोसोफर जैसे एपिक्टेटस का मानना था कि हमारी खुशी हमारे कंट्रोल के अंदर होती है और सिचुएशन के बजाय हमारे रिएक्शंस ज्यादा मायने रखते हैं, जो कि मुझे भी काफी हद तक सही लगता है। अब देखते हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। कैन वी चूज हैप्पीनेस? क्या हम हैप्पीनेस को चूज करते हैं? मार्टिन सेलिगमैन पॉजिटिव साइकोलॉजी के फादर ने लर्न ऑप्टिमिज्म थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने माइंडसेट को ट्रेन करके ज्यादा खुश रह सकते हैं। किसने ये कहा था? मार्टिन सेलिगमैन ने ये कहा था कि हम अपने माइंड को ट्रेन करके ज्यादा खुश रह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल के तौर पे सोच लो, एक व्यक्ति जो हर रोज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करता है ज्यादा खुश रहता है, उन लोगों के मुताबिक जो सिर्फ नेगेटिव चीजों पर ध्यान देते हैं। जो पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देगा तो वो ऑटोमेटिकली खुश होगा ही होगा। माइंडफुलनेस मेडिटेशन के जरिए हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को डीपली एक्सपीरियंस करते हैं, जो हैप्पीनेस को बढ़ाता है। तो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करो दोस्तों। हर कल्चर का हैप्पीनेस को लेकर अलग नजरिया होता है। वेस्टर्न कल्चर में इंडिविजुअलिटी को ज्यादा मायने दिया जाता है, जबकि ईस्टर्न कल्चर्स में कम्युनिटी और रिलेशनशिप को ज्यादा मायने दिया जाता है। जब तक हम सोसाइटी के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को फॉलो करते रहेंगे, खुशी का पाना मुश्किल हो सकता है। बहुत, मेरे ख्याल में तो नामुमकिन वर्ड भी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अब मॉडर्न टाइम की बात करते हैं। सोशल मीडिया की वजह से कंपैरिजन और फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट, काफी लोगों की हैप्पीनेस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो सोशल मीडिया से भी थोड़ा बच के रहो। तो प्रैक्टिकल टिप्स क्या है हैप्पीनेस को चूज करने का? पहला है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। हर दिन 3 चीजों के लिए शुक्रिया अदा फील करो। माइंडफुलनेस, प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश करो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है।
एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, किसी और के लिए अच्छा करना हमेशा खुशी लाता है। जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है किसी को खुश करना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, किसी को हंसा देना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी भूखे को अगर कभी आपने खाना खिलाया है, ऑटोमेटिक कैसे अंदर से सेटिस्फेक्शन आता है। तो किसी को खुश करके भी तुम खुश रह सकते हो। तो दूसरों की मदद भी करते रहो। तो दूसरों की मदद करने के लिए भी हमेशा रेडी रहना चाहिए, ठीक है। हेल्दी रिलेशनशिप, साइंटिफिकली प्रूवन भी हो चुका है कि जिसका रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा होता है वो ज्यादा खुश रहता है। तो हेल्दी रिलेशनशिप भी मेंटेन करो। ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारिए जो आपको अपलिफ्ट करें, जो आपको आगे पुश करें, जिनको आप समझते हो और जो आपको समझते हैं, ठीक है। पर्पसफुल लिविंग, अपने गोल्स, अपने पैशन को फॉलो करो, नहीं तो आइडेंटिफाई करो कि तुमको किस चीज में मजा आता है और उस काम को करते रहो। हमेशा फिजिकली एक्टिव रहो। फिजिकली एक्टिव रहने से भी हमको खुशी मिलती है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन में हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो कि अच्छी बात है। सोशल मीडिया एक्सेसिव, जैसा कि मैंने सोशल मीडिया के बारे में भी अभी कहा था, एक्सेसिव अगर सोशल मीडिया को आप यूज करोगे तो कंपैरिजन आएगा तुम्हारे माइंड में, नेगेटिव थॉट आएगा, नेगेटिव इमोशंस आ जाएगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर होगा ही होगा, ठीक है। तो जितना हो सके उतना कम यूज करो सोशल मीडिया को। मैं तो एकदम से बंद करने को नहीं कहूंगा, क्योंकि कोई भी बंद नहीं कर सकता, एकदम से छोड़ नहीं सकता। इनफैक्ट मैं भी खुद नहीं छोड़ सकता सोशल मीडिया को। तो जितना हो सके उतना कम यूज करते हैं, ताकि हमारा ब्रेन भी ठीक रहे और हमारा बॉडी भी ठीक रहे और हम हमेशा खुश रह सकें। खुश ना रहे तो क्या हुआ, खुश रहने की कोशिश तो कर सकते हैं लेकिन हम खुश रहेंगे यार, कोशिश करेंगे तो होगा। और अपने आप के प्रति डाइल्यूट रखना सीखिए, जर्नलिंग करिए, अपने थॉट्स, अपने अचीवमेंट्स को लिखना शुरू करें। जब भी आप परेशान हो, चिंता में हो, स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, तो एक काम करना, तो पेपर पेन लो और सीधा बैठ जाओ लिखने के लिए। जब तुम उसको लिख दोगे ना, जो तुम्हारे माइंड में चल रहा होगा, जब तुम उसको पेपर पेन में उतार दोगे तो तुमको एकदम से हल्का महसूस होगा और एक शांति मिलेगा। मैं पेपर पेन पे ना लिख सका तो ना सही, पर मैं अपने फोन के नोट्स पे जरूर लिखता हूँ और मैं जर्नलिंग करता हूँ। तो तुम लोग भी जर्नलिंग करो। जर्नलिंग का मतलब है अपने थॉट्स को पेपर पेन में लिखना। तो जब माइंड में ज्यादा कॉम्प्लेक्स आ जाए तो क्या करो, लिखना शुरू करो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेचर के साथ जितना हो सके उतना कनेक्ट रहो। नेचर के साथ भी अगर तुम कनेक्ट रहोगे तो तुमको बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। जैसे मैं नेचर के साथ बहुत कनेक्टेड हूँ यार, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं कुछ भी ना करूँ, मुझे ऐसे बाहर बिठा तो मैं आसमान को देखता रहूंगा, पेड़ों को देखता रहूंगा और मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मैं नेचर के साथ कनेक्ट हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने डे टू डे लाइफ को बताता हूँ। जैसे ही सुबह होता है मैं अपने छत के ऊपर चला जाता हूँ, वहाँ एक चेयर पड़ा होता है, मैं चेयर पे बैठता हूँ, कोई बुक लेता हूँ तो पढ़ता हूँ। बुक पढ़ने से पहले मैं क्या करता हूँ, आसमान को देखता हूँ। और हमारे छत के चारों ओर पेड़ हैं और उन पेड़ों में अलग अलग पंछियाँ, बर्ड्स के साउंड, खुला आसमान और जो बीच बीच में ना वो हुरहुरिया टाइप का पवन बहता है, तो इतना अच्छा लगता है मत कहो। हुरहुरिया पवन ये हमारे लैंग्वेज में मैं बोला, लेकिन आप कह सकते हो क्या, ठंडी हवा या कुछ। हाँ, वो जो झोंका होता है ना, वो हल्की सी आती है, धीरे से टच करके हमारे बॉडी से निकल जाता है ना वो हवा, उसको मैं कह रहा हूँ। उसको फील करोगे जब तुम नेचर को देखोगे, जब तुम पंछी को उड़ते हुए देखोगे खुला आसमान में, तो अंदर से एकदम से वो हैप्पीनेस आ जाता है यार, ऑटोमेटिक चेहरे पे एक स्माइल आ जाता है। तो जितना हो सके उतना कनेक्ट रहो, किससे, नेचर के साथ, क्योंकि प्रकृति के करीब जितना रहोगे उतना तुम खुश रहोगे और पीसफुल रहोगे और तुम्हारा माइंड भी एकदम से शांत हो जाएगा। कंपैरिजन विद अदर्स, हम सोशल मीडिया के थ्रू क्या करने लगते हैं, दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं। तो दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर मत करो। आई एम ए यूनिक, आई एम ए ग्रेट, ऐसा सोचो। सोशल मीडिया ने हमारी खुशी को बिगाड़ दिया है। एक्चुअल में सोशल मीडिया ने हमारी खुशी को बिगाड़ दिया है, तो सोशल मीडिया के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। मटेरियलिज्म, पैसा जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा खुशी नहीं लाता, लेकिन पैसा बहुत कुछ लाता है जिस वजह से हम खुश होते हैं। तो पैसे को भी नेगलेक्ट मत करो, जितना हो सके उतना पैसा कमाओ, ठीक है। और ये मैं पैसा कमाने के लिए भी यूट्यूब पे ये वीडियो छोड़ रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, लेकिन किसी को बताना मत, ठीक है। वैसे लोग तो जान ही जाएंगे, कोई बात नहीं, चलता है। नेगेटिव थॉट पैटर्न, सेल्फ डाउट और फियर को दूर करना जरूरी है, तभी जाके तुम खुश रह सकते हो। और अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो जितना जल्दी हो सके उससे बाहर आ जाओ। नेगेटिव लोगों से दूर रहकर हम ज्यादा खुश रह सकते हैं, ये एक फैक्ट है, ठीक है। स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना और अननेसेसरी टेंशन लेना हैप्पीनेस के रास्ते में रुकावट बन सकता है और बनता भी है। परफेक्शनिज्म, हर चीज परफेक्ट होने की चाह खुशी को रोकती है, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं है भाई। ये एक्सपेक्टेशन भूल कर भी मत रखना कि कोई मुझे एकदम परफेक्ट मिल जाएगा। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हर इंसान के पास कुछ अच्छी क्वालिटी है तो कुछ बुरी क्वालिटी भी है। तो तुम अच्छे को फोकस करो,
नेगेटिव से कुछ सीख सकते हो तो नेगेटिव से कुछ सीखो, ना सीख सके तो ना सीख, अच्छी चीजों को देखो, ठीक है। तो हमेशा अच्छी चीजों को देखने की कोशिश करो ताकि तुम हमेशा खुश रह सको। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या हम मुश्किल वक्त पर भी खुश रह सकते हैं। क्या हम मुश्किल वक्त पर भी खुश रह सकते हैं? विक्टर फ्रैंकल जो एक ऑथर हैं और एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर हैं, उनका कहना है कि इवन इन दो रोस्ट सिचुएशन वी कैन चूज आवर रेस्पॉन्स। इसका मतलब है कि खुशी हमारे हाथ में है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। इसका एग्जाम्पल भी उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति अपने जॉब लॉस के बावजूद ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करता है और नए अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढता है, और एक कैंसर सर्वाइवर जो अपनी ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से जीने लगता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ चूजिंग हैप्पीनेस। निक वुजिसिक को आप तो जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। निक वुजिसिक वो एक ऐसे इंसान थे कि वो बिना हाथ पैर के पैदा हुए थे। तो वो बिना हाथ पैर के पैदा होने के बावजूद उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक पर्पस दिया और दुनिया भर में इंस्पिरेशन बन गए। मलाला यूसुफजई मुश्किलों का सामना करने के बावजूद उन्होंने एजुकेशन का मैसेज दुनिया तक पहुंचाया। और एक महान हस्ती हैं जेके रोलिंग। मल्टीपल रिजेक्शन के बावजूद उन्होंने हैरी पॉटर सीरीज लिखी जो दुनिया भर में सफल हुई, बहुत पॉपुलर हुई। आप लोगों ने ज़रूर हैरी पॉटर के बारे में कभी ना कभी सुना होगा। ऑपरा विनफ्रे चाइल्डहुड एब्यूज़ का सामना करने के बाद भी उन्होंने अपना एक इम्पैक्टफुल मीडिया एम्पायर खड़ा किया। स्टीफन हॉकिंग फिजिकल लिमिटेशन के बावजूद उन्होंने यूनिवर्स के मिस्ट्रीज़ को समझने में अपना योगदान दिया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जिनकी अगर मैं गिनती करूं तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो रोल ऑफ पर्पस इन हैप्पीनेस। जब हम अपने जीवन का एक पर्पस ढूंढ लेते हैं तो खुशी अपने आप मिलने लगती है। पर्पस एक मैग्नेटिक फोर्स की तरह काम करता है जो हमें नेगेटिविटी से दूर रखता है। एग्जाम्पल, मदर टेरेसा का जीवन सर्विस के पर्पस से भरपूर था जिसने उन्हें इंटरनल हैप्पीनेस दिया। हाउ टू फाइंड पर्पस। पर्पस को फाइंड करने से पहले अपने पैशन को एक्सप्लोर करें। पैशन ही बाद में पर्पस बन जाता है। उन चीज़ों पर ध्यान दें जहां आप नेचुरली एक्सेल कर सकते हैं। कम्युनिटी और ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करने की कोशिश करें, क्या भला आप कर सकते हो। लाइफ के बड़े क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने की कोशिश करें। जितने भी हर चीज़ को क्वेश्चन करो, जो भी तुम्हारे माइंड में आए हर किसी को क्वेश्चन करो और सारे क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करो। स्पिरिचुअलिटी एंड इनर हैप्पीनेस। अब ये क्या है ये देख लेते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं होता, ये एक इनर कनेक्शन है जिसमें हम अपने आप से और यूनिवर्स से जुड़े हुए महसूस करते हैं। ठीक है, मेडिटेशन एक पावरफुल टूल है जो हमारे थॉट्स को कूल करता है और हमें इनर हैप्पीनेस देता है। कनेक्शन विद यूनिवर्स। जब हम अपने ईगो को छोड़कर नेचर और एग्जिस्टेंस के साथ जुड़ते हैं तो एक प्रोफाउंड हैप्पीनेस का अनुभव होता है। एकदम से मतलब खुशी से नाचने लगते हैं, लेकिन कनेक्ट होना जरूरी है। जब हम कनेक्ट होंगे यूनिवर्स से, नेचर से, तब जाके हम अंदर से खुशी महसूस कर पाएंगे। इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इंटरनल हैप्पीनेस मिलेगा। तो अब हम वीडियो के कंक्लूजन में आ गए हैं। तो क्या हैप्पीनेस एक चॉइस है? जी हाँ, हैप्पीनेस एक चॉइस है, लेकिन इस चॉइस को हम हर दिन हर मोमेंट कॉन्शियस एफर्ट के साथ बनाते हैं। जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंट देते हैं और अपने थॉट पैटर्न को बेटर करते हैं, तभी हम सच्ची खुशी को महसूस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक जर्नी है। इस जर्नी में हमारे माइंडसेट, चॉइसेस और रिलेशनशिप्स सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या खुशी वाकई एक चॉइस है या कुछ और है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो कैसा लगा वो भी बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं अगर वो भी आप कहना चाहें तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो आपको थोड़ा पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। फिर मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, टाटा।